पर जिन्नी गुजरांवाला दी आवाम नूं भुख पई हुंदी है ना, तो है भी रोटी वाला मामला सी। आप में से किस किस को विलेज लाइफ पसंद है? इधर ये जो आग है, ये कहते हैं ये कभी बुझी नहीं है 100 साल से। दस पानी दे विच सुट के की होएगा, मैं भी सुटना ही। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरा हादसा इसलिए पाटा क्योंकि कल ना एक ख़वातीन ने कहा था कि ख़वातीनो हज़रात नहीं होता, ख़वातीनो हज़रात होता है। तो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सब हज़रात का दोस्त और ख़वातीन का होस्ट एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा, अभी मैं मौजूद हूँ पिंडी बाईपास पर, एक छोटी सी राइड पे जा रहा हूँ। एक दरबार है, दरबार हज़रत बाबा पीर शाह। तो जो गुजरांवाला के वासी हैं उनको तो पता ही होगा, उधर मेला भी लगता है हर जुमेरात। तो वहाँ पे ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, जब मैं लास्ट टाइम गया था तो मैंने देखी थी, तो मैंने सोचा वो आपको दिखानी लाजमी बनती है। तो अभी चलते हैं एक छोटी सी राइड पर, मैं आपको जाकर वहाँ पर दिखाता हूँ। स्टे ट्यून्ड। चलो जी, राइड हो गई शुरू। सफ़र की दुआ। सुबहान अल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है, आज बड़ी करारी धूप निकली हुई है, इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है राइड करने का। लेकिन सर्दियाँ इस हवाले से अच्छी भी हैं, और एक जो है ना सर्दियों का जो बड़ा मुझे सही नहीं लगता सिस्टम, वो ये है कि फटाफट रात हो जाती है। गर्मियों में 5 बजे जाके भी असर हो रही होती है, बल्कि असर भी नहीं होती कई दफ़ा। और सर्दियों में जनाब पता चलता है कि मगरिब हो गई है। फिर आ गई है ट्रैफिक। कल भी आपको दिखाई थी ये सारी ट्रैफिक, तो इसलिए मैं वीडियो स्किप कर रहा हूँ ताकि आप लोग तंग ना हो जाएं इस ट्रैफिक से। मैं तो आया हूँ, तो मिलते हैं एक अच्छी सी रोड पे आके जाके। हाय शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रैफिक से गुजर के आ गया हूँ। वो पीछे ना एक्सीडेंट हुआ था, एक ट्रक उल्टा हुआ था, तो शुक्र है। लेकिन गुजरांवाला की आवाम अच्छी है, उन्होंने गंदम उठा के लेके नहीं जानी शुरू कर दी। तो वो गंदम का ट्रक था, सारा ही उल्टा हुआ था, तो इस वजह से वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। पर जिन्नी गुजरांवाला दी आवाम नूं भुख पई हुंदी है ना, तो है भी रोटी वाला मामला सी। अल्लाह खैर ही करे, बच गया वो। हा। कितना मज़े का लग रहा है ये DH गुजरांवाला। अच्छा, रास्ते के बारे में तो मैंने आपको गाइड किया ही नहीं। हम जा रहे हैं हज़रत बाबा पीर शाह लाड़ा के दरबार पे। तो वो मौजूद है डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला और वज़ीराबाद के करीब। वो गांव का नाम क्या है मेरे माइंड से निकल गया, उधर पहुंचूंगा तो आपको मैं तख्ती दिखा दूंगा क्या नाम है गांव का। उधर जो आजकल रसूमात चल रही है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी हैं। तो बड़ा मज़े का देखने वाला व्लॉग है, आपने लाजमी एंड तक देखना है। आपको मैं चल के दिखाता हूँ वहाँ पे लोग क्या क्या कैसे कैसे मन्नत मांगते हैं और करते क्या क्या है। अच्छा जी, कखड़ मंडी क्रॉस कर लिया। आगे वो सामने आप देख रहे हैं अटक का पंप, अभी तो नज़र नहीं आ रहा होगा। तो अटक के पंप से ना बिल्कुल पीछे थोड़ा सा ना एक रोड जाता है, इधर बाएं साइड पे लेफ़्ट हो जाना उधर से, हमने उधर से फिर सीधे ही चले जाना है। ये रूट भी तकरीबन कल वाला ही है, नाले के साथ साथ। लेकिन ये नहर है, नाला नहीं है। नाला तो छोटा सा होता है।
ये सड़क है जी, इधर चले जाना हमने सीधा। बड़ी गंदी नहर है यार। ऑफ रोड पैच। यार क्या सुकून मिलता है इस तरह का माहौल देख के। आहा हा, खेत खलियान, खलियान ही कहते हैं ना। एक तो मेरी पीआर में जो बंदे हैं ना, वो मेरी गलतियां बड़ी निकालते हैं। ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। यार अब आपको समझ आ गई है ना, बस इतनी बात है, ख़त्म करें बात को। सुबहान अल्लाह। वाह वाह वाह। आप में से किस किस को विलेज लाइफ पसंद है? एक तो हमारा कोई रिश्तेदार भी इस तरह के गांव में नहीं रहता, बंदा उसके पास जाके रह ले। ये जो रोड है ये तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता है। ये कच्चा पक्का ही है, कहीं से कच्चा है, मतलब कि टूटा हुआ है, कहीं से ठीक है। इधर से ये खुद ब खुद ही सड़क जो है ना वो टर्न हो जाती है। ओए होए 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 होए। वाह। अच्छा जी, जो ये गांव है इसका नाम है चक माही। चक माही। इतनी दुकानें हैं इधर समोसा पकौड़ों वाली, ओए होए होए। और यकीन करें ऐसे समो घी का तो मुझे पता नहीं कि उनका मटेरियल किस तरह का, लेकिन जो बंदा बेच रहा है ना उसका हाल बेहाल हुआ हुआ है। लेकिन खाते हैं जी। मैं नहीं खाता, मतलब लोग खाते हैं। मैं तो इधर से स्टिंग पीऊंगा, स्टिंग। ये आ गया जी अपना नशा। आय हाय 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 हाय। इसके बगैर जो है ना ज़िंदगी अधूरी है। अच्छा जी, बाइक जो है वो इधर कर दिया पार्क। अभी चलते हैं अंदर। तो ये बिल्कुल सामने मेरे दरबार है यार। ये दरख्त चेक करें ज़रा, कितना पुराना लग रहा है। और ये राइट साइड पे जो है ना, ये सामने इनके गद्दे नशीन बैठते हैं इधर। और ये मिठाइयाँ शिठाइयाँ लगी हुई हैं इसके फ्रंट पे। और ये साथ ही रेहड़ियाँ लगी हुई हैं। ये देखे ज़रा इसको गौर से, कितना पुराना। और इसकी शाखें ना ऐसे ज़मीन तक लग रही हैं नीचे से, जो इसकी बारीक बारीक होती हैं। ओए चलो जी, चलते हैं पीछे।
ये रास्ता जाता है इसका पीछे की तरफ, और ये जो अंदर है ये दरबार है, और कुछ कब्रें जो है इसके बाहर भी बनी हुई हैं। दूसरी साइड पे ज़्यादा हैं, इधर सिर्फ 2 हैं। तो वो मुझे सामने जो है ना इनकी तस्वीर नज़र आई है, जिनका ये मज़ार है हज़रत बाबा पीर शाह लाड़ा की, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जाके। ये चेक करें आप, ये दिए लगाए हुए हैं, जो मन्नत शन्नत मांगते हैं आके तो वो इधर दिया भी जलाते हैं। अच्छा, ये है उनकी तस्वीर, हज़रत बाबा जी पीर शाह लाड़ा ऑफ चक सनत्ता शरीफ। ये गांव का नाम है चक सनत्ता। ये अलम लगा हुआ है शियों का, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये आप देखें ज़रा, ये अंदर ऑलरेडी दिए जल रहे हैं। ये जो अलम लगा हुआ है ना, इसके नीचे एक ये बनाया हुआ है इन्होंने, क्या कहते हैं इसे, जो भी है। और अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ जाके। ये है जी हज़रत बाबा पीर शाह लाड़ा की कब्र। ये इसका मेन दरवाज़ा, और ये सामने देखें ये दूल्हे के सहरे वगैरह। और ये जो दरबार की जाली है ना, इसके ऊपर लोगों ने बांधे हुए हैं धागे मन्नत मांग के। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह के धागे ये जो कब्र के साथ बना हुआ है ना, इसके ऊपर भी ये इधर तो काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। और साथ कोई छापर भी बांध जाता है, पता नहीं छापर क्यों बांधा है इन्होंने, ये देखें। और तवीज़ भी काफ़ी ज़्यादा, वो ब्लैक कलर की जो डोरियाँ होती हैं, ये चारों तरफ ही इसको ना ऐसे इन्होंने कवर किया हुआ धागे बांध बांध के। ये देखें, ये लोग कैसे आके पहले चूमते हैं, और अपने बच्चों को भी ये सिखा रहा है चूमा, और ये माथा टेक रहा है। देखें, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है ये ठीक है या गलत है। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर। और ये वाली जो है ये है इसकी मेन एंट्रेंस, और ये साथ इसके बिल्कुल नमक पड़ा हुआ है। ये चुटकी चुटकी खाते हैं लोग एज अ तबरक। और ये जो मैं अंदर से आपको जाली दिखा रहा था, ये वो है। अच्छा, ये बिल्कुल अंदर एक बाज़ार लगा हुआ है छोटा सा, और इधर ये धागे और ये बैंगल्स वगैरह लेडीज़ के लिए, और दूसरी साइड पे छल्ले पड़े हुए हैं। ये आज इधर रश कम है, और बाज़ार भी ये जो है ना इधर अंदर छोटा सा, ये भी काफ़ी इसमें रश नहीं है। अगर आप आते हैं ना जुमेरात को तो बड़ी शदीद किस्म की इधर रौनक होती है। अच्छा, ये दरबार की जो बाहर वाली साइड है, मतलब दूसरी साइड है, इधर ये तालाब है, और ये कुत्ता भी पानी पी रहा है इधर से। तो इनके जो मानने वाले हैं ना, वो कहते हैं कि इधर ये जो मटके पड़े हुए हैं ना, उसमें से आप 7 मटके ये वाले इसको भर के आपने पानी के अंदर डालना है, और बड़ा ही गंदा पानी है, लेकिन लोग इसमें नहाते हैं कि हमको शिफा मिलेगी। तो ये उसके बिल्कुल सामने एक मस्जिद है। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ बड़ी मज़े की, जो मैंने देखी है अभी सामने। इधर अभी मैं वापस आऊँगा तो फिर आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। ये पड़े हुए हैं उपले गोबर के। अच्छा जी, ये मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये है उपले गोबर के, और ये बनी हुई है मच। तो कहते हैं कि इसके ऊपर ये जो आग लगी हुई है ना, ये पिछले 100 साल से जल रही है और अभी तक बुझी नहीं है। कह रहे हैं जी जूता उतार के जाएं, ऐसे नहीं जाना। तो हम इधर जूता उतार के ना फिर जाते हैं ऊपर। अच्छा जी, जूता उतार दिया, और ये स्टेप्स बने हुए हैं। आई डोंट नो जूता क्यों नहीं लेके आना, चले जो भी है इनका। ये छोटा सा पहाड़ सा बनाया हुआ है, और ये वाली जो आग है ना, इधर काफ़ी सेक भी है। ये देखें, ये लोग आके जो है ना वो उपले जला देते हैं इधर। ये है जी मच। तो इधर ये जो आग है, ये कहते हैं ये कभी बुझी नहीं है 100 साल से।
तो लोग आते हैं ऐसे ही आके इसके ऊपर ही फिर ये उपला रख देते हैं अपनी मन्नत वगैरह मांग के, तो ये जलती रह रही है अभी से। लेकिन जब बारिश और बरसात के दिन आते होंगे तब पता नहीं ये बुझती है कि नहीं। डेफिनेटली बुझनी तो चाहिए, लेकिन खैर जो इनके मानने वालों का अकीदा है कि ये नहीं बुझी कभी। ये सारी राख है, मतलब कि पहले ये ज़मीन पे थी। ये जो आग आप देख रहे हैं ना, ये ज़मीन पे जलती थी और ये राख इसकी बन बन के ये एक छोटी सी पहाड़ी सी बन गई है इसकी। और लोग, मज़े की बात यह है कि इधर से आके ना, मैंने देखा था पहले कि ये जो नीचे राख है ना गोए की, गोबर की, तो लोग इसको चुटकी में लेके खा लेते हैं। शिफा मिलती है या क्या होता है, आई डोंट नो। चलें जी, अब चल रहा हूँ मैं नीचे। वाह, एक होती है मिट्टी, ये प्रॉपर देखे ना, राख है। और इधर के जो मानने वाले हैं उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल पाक जगह है। तो अब जैसे मैं ऊपर आने लगा था तो उन्होंने मुझे कहा कि जूते उतार के आओ, तो जूते उतार के उन्होंने मुझे ऊपर आने की परमिशन दी। जूते भी नहीं ला सकते आप इधर। अच्छा जी, माचोतर के एक और सामने ये बड़ा आलीशान सा दरख्त है, ये भी काफ़ी मुझे पुराना लग रहा है। और इसके एक दरख्त में से 3 बड़े तने निकल आए हैं, ये इसके बिल्कुल सामने है। ये क्या कर रहे हो? पानी क्यों? फिर क्या होएगा? दस पानी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? मैं भी सुटना ही। अच्छा, ये दरबार से निकल के अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो ना एक उधर एक कुआं आता है। वो जो तालाब मैंने आपको दिखाया ना, कहते हैं कि उस कुएं से आपने 7 मटके भर के उस तालाब में जाके डालने हैं पैदल, फिर आपकी मन्नत पूरी होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये है वो कुआं। वेल, इधर से पानी भर के ना, वो जो मैंने आपको पहले दिखाया ना तालाब दरबार के अंदर, तो वहाँ पे जाके पैदल आते हैं लोग। ये तकरीबन थोड़ा सा डिस्टेंस ही है, पैदल 4-5 मिनट का होगा। तो लोग आते हैं, पैदल आते हैं, इधर से भरते हैं और उधर जाके फिर उसमें फेंक देते हैं और वो 7 चक्कर लगाते हैं पूरे। अभी ये बंद है, ऐसे इसको पकड़ें इधर से और ऐसा घुमाएं तो वो भी साथ घूमेगा। ये थी जी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, भाई को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।